हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी हुई है गुड मॉर्निंग और सूर्योदय भी हो चुका है, लेकिन मेरी नींद सूर्योदय के पहले ही खुल गई थी। तो बाहर आते आते तक सूर्य ऊपर आ गए। और इस तरह से मैं पहले योगा के पहले ना मेडिटेशन करती हूँ, मतलब थोड़ा रिलैक्स करती हूँ बॉडी को। एकदम से सो करके उठ के आ करके योगा नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पहले आप कुल्ला कर लीजिए, पानी से गार्गल कर लीजिए, अपने मुँह को मतलब फ्रेश कर लीजिए, आँखों में पानी मार लीजिए, पूरा फेस को अच्छे से धो लीजिए ताकि आपको एक फ्रेशनेस महसूस हो। उसके बाद आपको इस तरह से अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है। तुरंत मतलब उठा और तुरंत योगा नहीं शुरू करना है। पहले आप नींद से उठते हो तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आज वही सूर्य नमस्कार किया, और सूर्य नमस्कार को मैंने 10 बार फिर उसी तरह किया है। और अब कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब 10 बार सूर्य नमस्कार करने से भी आपके पूरे बॉडी को बहुत एक अच्छा हील मिलता है। मतलब स्टमक, बैक, पैर, हाथ सब कुछ आपका एक अच्छे से मूवमेंट में आ जाता है। तो इस तरह से सो के उठने के बाद आप सूर्य नमस्कार भी करते हो तो भी बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैंने 10 सूर्य नमस्कार किया है। अभी मैं 10 से ही स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे मैं 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ाती जाऊँगी। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, मतलब आज तीसरा ही दिन है मेरा सूर्य नमस्कार का। तो इसलिए मैंने अभी 10 को ही कंटिन्यू रखा है, क्योंकि 10 में ही थोड़ी थकान होने लगती है। जब शुरू में आप करोगे सूर्य नमस्कार तो आपको थकान होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। और इस तरह से सूर्य नमस्कार करने की जो प्रोसेस है वो आप बहुत इजी है। एक बार आप सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा वीडियो सूर्य नमस्कार का जितना भी मतलब पूरा प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मैं अच्छे से पूरा प्रोसेस करके आपको दिखा दूँगी। और आपको ऐसे भी दिख ही रहा होगा वीडियो में कि प्रोसेस क्या है। ये स्पीड मैंने मतलब वीडियो थोड़ा स्पीड कर दिया है यहाँ पर, तो ये जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा, बट हर स्टेप को आपको 1 से 2 सेकेंड देना है। बिना मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना है, रिलैक्स होकर के करना है। हर स्टेप में आपको 1 से 2 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। और उसके बाद जब आप सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से मेडिटेशन करना है। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ तो बहुत रिलैक्स मिलता है माइंड को, माइंड फ्री होता है हर टेंशन से। आपको मेडिटेशन अगर मतलब शोरगुल हो रही है चारों तरफ, अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ हल्ला हो रहा है, आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप एक कोई भी, जैसे मतलब हमारी जो गुरु थी उन्होंने हमें सिखाया था कि कोई भी एक जो भी साउंड आपके पास हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई चिड़िया ही चहक रही है या फिर किसी गाड़ी की ही आवाज़ आ रही है, तो कोई जो भी आवाज़ कंटिन्यू आपको आ रही है ना, आप उसी आवाज़ की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह से ले जाओ और उसको सुनो। और उसी में मतलब इतना चले घुस जाओ उस साउंड में कि आपको अपने दिमाग की सारी टेंशन मतलब फ्री लगे, माथा फ्री लगे। आपको अपने दिमाग को सारे टेंशन, सारे स्ट्रेस से दूर ले जा करके आपको उस साउंड को ही सिर्फ़ और सिर्फ सुनना है, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हम कहते हैं कि एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं मेडिटेशन में, तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके अगल-बगल हल्ला हो रहा है, तो जिस भी चीज़ में हल्ला हो रहा है, किसी एक हल्ले पर्टिकुलर जो भी साउंड आ रहा है उस साउंड की तरफ पूरी तरह से ध्यान ले जाइए। जैसे मेरी बालकनी में चिड़िया चहकती है तो मैं अपना पूरा ध्यान चिड़ियों के चहकने पे ले जाती हूँ। तो मैं अपने माइंड में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है, जितना भी कुछ टेंशन चल रहा होता है, स्ट्रेस चल रहा होता है, बातें चल रही होती है, वो सब 1 मिनट के लिए जितनी देर में मेडिटेशन करती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो एक रिलैक्स मिलता है माइंड को, क्योंकि हमारे माइंड को भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी रिलैक्स होती है तो माइंड का भी रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपके चारों तरफ हल्ला भी होता है, तो कोई भी तरह का हल्ला होता है तो आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो किस तरह से। तो वो भी हमारे गुरु ने प्रोसेस बताया था, तो वो ही प्रोसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जैसे आप कभी भी कोई भी काम करते हो ना, अगर आप अपने काम की तरफ पूरी तरह से फोकस डालोगे, जैसे अगर आप खाना ही बना रहे हो तो आप खाने में क्या डाल रहे हो, ऑयल कौन सा डाल रहे हो, पूरा अपना जितना भी ध्यान है पूरा उस खाने बनाने में ही डाल दो, तो भी वो एक तरह का मेडिटेशन ही हुआ। जो भी काम कर रहे हो, अगर आप वॉक कर रहे हो तो वॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या है मेरे अगल बगल चारों तरफ। फिर इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों को अपने रब करके अपने फेस पर लेके आना है, जो बहुत अच्छा फील कराएगा।
फिर यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया था। आज सैटरडे है तो हस्बैंड को चाय चाहिए था। बहुत जिद करने के बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे आज चाय ही चाहिए, तो उनकी चाय रेडी हो गई थी। सैटरडे संडे चलता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे मैं उनको लीकर ही बना के देती हूँ, चाय पत्ती की सिर्फ। और वहाँ मेरा चिया सीड्स का वाटर रेडी है, हस्बैंड की चाय रेडी है। तो अभी हम दोनों बैठ कर के मैं अपने चिया सीड्स का वाटर पीऊँगी और मेरे हस्बैंड चाय एंड बिस्किट खाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा चलता है। और फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड का लंच रेडी कर दिया, क्योंकि आज सैटरडे है, उनकी ऑफिस भी थी। तो यहाँ पे रोटी है, खीरा है, भिंडी की सब्ज़ी है, पापड़ है और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और यहाँ सैलेड के लिए मैंने नमक दिया है। तो ये सारा लंच मैं अब पैक कर दूँगी, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद मैं अपना लंच रेडी करूँगी। यहाँ पर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी है। और यहाँ पे मैंने बनाया है नमक अजवाइन का पराठा, और जो मैंने घी में सेका है, रिफाइंड ऑयल में नहीं सेका है, और चाय। आज हस्बैंड का मन कम था ब्रेकफास्ट करने का, फिर तो मैंने मैं ये जा रही हूँ बनाया। अभी। दिन का टाइम हो गया है और मैंने अभी ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाया था और थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा दलिया खाया था, दलिया बनाया था। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा काम है मार्केट में। तो मैं, लक्ष्मी रोड है पुणे का फेमस मार्केट है, तो वहीं जा रही हूँ। वेदर भी अच्छा नहीं है बट टाइम नहीं है, कमिंग वीक्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे को ज़रूरी है जाना अभी। तो मैं आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर भी अगर पॉसिबल हुआ तो, कि वहाँ लक्ष्मी रोड पुणे का मार्केट कैसा है। और जो भी सामान परचेज़ करूँगी वो भी पूरी कोशिश करूँगी दिखाने की, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आई एम बैक टू होम, और मेरी हालत आप देख ही सकते हो कितनी ख़राब है, बट फिर भी शॉपिंग हुई है थोड़ी। मेरा क्या आदत है ना, मुझे बहुत कुछ समझ में आता है तो ही मैं ख़रीदती हूँ, मतलब ऐसे बेफिजूल मुझसे खर्च नहीं होता है। तो बहुत चीज़ें मैंने ली है, बहुत काम की है, घर की चीज़ें ली है मैंने, और मैंने गरबा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है, और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन भी मंगा रही हूँ। तो सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको मिलेगा, सबका वीडियो मैं डालूँगी, ओपनिंग का, और क्या प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, क्या मैंने रखा, सभी चीज़ का वीडियो अपलोड होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। और मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। और होता क्या है ना, जब आप धीरे धीरे अपनी भूख को कम करोगे, खुद से खाना डाइट कम करोगे, तो आपका जो भूख है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आपको खाने की इच्छा भी, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत भूख लग रही है। तो अपने आप को उससे काबिल बनाइए कि आपकी भूख थोड़ी कम हो जाए। आपकी भूख कम होगी तो अपने आप वेट लॉस होगा। और दिन भर से मैं पूरा इतना, मतलब 1:30 बजे घर से निकली थी, 1:30 पे। अभी मैं 7 बजे घुसी हूँ घर, तो भी मुझे दिन भर से भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैंने अपना एपेटाइट जो है वो उतना कम कर लिया है धीरे धीरे। तो मुझे अब भूख नहीं लगती है। तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जबकि इतना बड़ा गैप हो गया है फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही। अभी मैं रात को देखती हूँ, दूध मखाना खाऊंगी, दूध लूँगी या फिर एक गिलास, कुछ भी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं घर आई और मैंने गर्म पानी में पैर डुबोया, तो थोड़ी सी रिलैक्स मिली है मुझे। और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो क्योंकि बाहर का खाना मुझे हिम्मत नहीं हो रही बनाने की, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगी। और वीडियो शूट मैं इसलिए नहीं कर सकी, क्योंकि बाहर ना क्या हुआ कि मेरे हाथ में ये थैला था, ये मैंने ख़रीद लिया था, एक फ्रूट का बास्केट। और एक ये मैंने जो भी स्लीपर शूज़ लिए हैं उसका पूरा एक वो हो गया था। और मेरे हाथ में, मतलब हाथ में मैंने फ़ोन रखा हुआ था, क्योंकि किसी का भी फ़ोन आता है ना तो वो परेशान हो जाते हैं, कॉल नहीं उठाओ तो एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में इतना सारा सामान, और मेरे साथ कोई था भी नहीं जो वीडियो शूट कर देता। तो मुझे, मतलब बिल्कुल, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, सैटरडे था, वीकेंड था, इतनी भीड़। तो भीड़ की वजह से भी मैं नहीं कर पाई, फ़ोन नहीं निकाल पाई। तो और दूसरे वाले फ़ोन में वीडियो शूट होता है, ये वाले में नहीं होता है। तो ये फ़ोन मैं सिर्फ कॉल के लिए रखती हूँ, तो इसमें शूटिंग नहीं कर पाई। और बहुत मुश्किल हो रहा था शूट करने में। तो मुझे लगा भी कि इतना क्राउड प्लेस है ना, और किसी को ऐतराज़ ना हो जाए कि मैं वीडियो निकालूंगी, और कोई ना कोई तो वीडियो में आ ही जाता है। तो उस वजह से मुझे लगा कि किसी को ऐतराज़ ना हो जाए, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं कर भी लेती तो मेरे हाथ में इतना सामान था, ये इतना भारी बैग, ये इतना कुछ, तो बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन हाँ, मैं आपको A to Z सामान दिखाऊंगी, छोटे से छोटा सामान भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने ईयरिंग्स
और जो भी मैंने रिंग वगैरह लिए हैं गरबा के लिए, सारी चीज़ों का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको आराम से मिल सके।